चर्चाएं आपको लेकर के एनडीए वाले भी महागठबंधन वाले भी संपर्क कर रहे हैं। अब मैं रिस्पॉन्ड करने का स्थिति में हूं। अभी तक मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। एक स्वाभाविक है, वो लोग भी पूछते थे, बोलते थे मेरे सिंबल पे लड़ जाइए, कभी कहते थे कि आपका सिंबल नया होगा, कैसे लड़ेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिलीज होगा, बिहार के 1 करोड़ की तत्व के घर में 5 मिनट में पहुँच जाएगा, नंबर 1। और हमारे जो लोग हैं 80% राजमिस्त्री है, तो जब जाएंगे ना, इस जो अति पिछड़ा, जो वंचित समाज है, जो मजदूर समाज है, उसका कमाई का जरिया ये है। और जब हम लोग जाएंगे ना, तो बोलेंगे भाई हमारा कहीं मिल गए लोग, हमारे में तो बात एक तो वो एरिया तुरंत फैलेगा। और जब हम जिस असेंबली में हम जाएंगे, ये पूरे बिहार में हम लड़ेंगे, हमें कुछ सीटें अलॉट की जाएगी। आज आप देखिएगा कि ढेर सारे नौजवान अपना माथा छिलाएगा और करनी छापे में लिखेगा। बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे कि अपना टी-शर्ट पे करनी छाप लगाएगा। और बहुत सारे ऐसे पागल भी हैं पांच समाज में, जो कुछ भी नहीं पहनेगा, इधर भी करनी पेंट करवाएगा और इधर भी करनी पेंट करवाएगा। जितने बाइक्स होंगे, जितने मोटरसाइकिल होंगे, सब पे करनी छाप अब देखिए लगेगा। मैं कह रहा था पर्टिकुलर विधानसभा में 400 बूथ होते हैं और कुछ ABC ग्रेड के बूथ होते हैं। जो हमारा ABC होगा ना, एक एक विधानसभा में आप देखिएगा कि शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरे देश का ततवा कर भी लेके घर घर घूम जाएगा, यह है छाप, यह है छाप, यह है। जो प्रचार का तरीका हमारा होगा, स्थापित राजनीतिक पार्टियों का जो छाप है, उससे ज्यादा ये करनी छाप देखिएगा। आज से एक एक घर में, एक एक गली में। और मुझे मालूम है कि हमारे जो लोग हैं 10 लाख 20 लाख पोस्ट करेंगे 24 घंटा के अंदर। अब जहाँ तक अब ये जो क्वेश्चन था उनका हो गया। अब जिधर जाएंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ, एनडीए वाले भी संपर्क में हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही है, बड़े बड़े लोग संपर्क में आज भी फोन। महागठबंधन को राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो गांधी मैदान के पहले समर्थन दे दिया। और एक लौते नेता है, एक पार्टी है जो कंसिस्टेंटली हमारा पीछा, हमारा साथ दिया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपका छाप नया होगा, उन्होंने कहा कि आपकी पहचान है। अगर मैं इसको किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पे लड़ गया तो हमारी पहचान रातों रात खत्म हो जाएगी। हमारे लोग जिस सेंटिमेंट से, इस पार्टी से और इस छाप से जुड़ेगा, वो सेंटिमेंट इज अनब्रोकन, ब्रेकेबल। तो हम ये जो चैलेंजेस था वो मैं दूर करूँगा। दूसरा है कि अभी तक जो सारी चीज़ें हैं, निश्चित तौर पे मैं बहुत करीब महागठबंधन के, उनके विचारों के। मैं चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी ने, उनका एक बड़ा योगदान है मेरे कैरेक्टर में यहाँ तक पहुँचाने में। यहाँ जिस गाँव में पैदा हुआ, अगर लालू जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो निश्चित तौर पे उनका जो आप देखे होंगे कि उन्होंने एक माइंड सेट किया, एक आवाज़ दी, आंदोलन से बहुत मिलता जुलता उन्होंने भी आवाज़ दी, उन्होंने दिमाग को बदला। हम अगर आवाज़ नहीं देते, दिमाग नहीं बदलते, तो शायद आंदोलन सफल नहीं होता। निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और हमारी भूमिका, पूरे 5 समाज की भूमिका निश्चित हो। कितनी सीटें मिलेंगी आपको महागठबंधन में? देखिए, सीटें मैंने ये कहा, आज भी मैं कहता हूँ, ये लड़ाई है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं होगी। आईपी गुप्ता को 5 सीट से कम नहीं चलेगा। नहीं, वो नहीं कर रहा। ये लड़ाई है, लड़ाई में गोल महत्वपूर्ण होता है। और जो जहाँ तक सीटें की बात है, इस मैं कैसे उनको मुख्यमंत्री बना सकता हूँ? हमारे वोट ट्रांसफर होना चाहिए। हमने एनडीए के जबड़े से वोट को बाहर निकाला, सिर्फ इसलिए इलेक्शन छीने वो
हमारे बच्चों की नौकरियां छीना। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हम जब विधानसभा जाएंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हमारा वोट कन्वर्ट कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा? जो हमारे हीरोज हैं, जो आंदोलन को खड़ा किया है, उसको अगर हम टिकट नहीं देंगे तो हमारे लोग वोट कैसे करेंगे? वही तो होगा जो निकालेगा। तो मुझे उतनी सीटें जरूर चाहिए। उतनी मतलब कितनी? कोई सम्मानजनक अनुमान तो सीटें होना क्या चाहिए, है? मोटा-मोटी एक सर्वे आपके पास होगा। लेकिन सम्मानजनक सीटें, मैं सीट कितना मिलेगा उससे सम्मान से नहीं जुड़ता। मेरा सम्मान तब होगा जब हमारा 100% वोट ट्रांसफर हो जाए, सब सम्मान बढ़ेगा। सर खबर है कि कांग्रेस पार्टी जो है 7 सीट आपके लिए अलग कर रही है। जी ये खबर मेरे पास भी है कि 7 से 8 कांग्रेस रखी है। अब मान लीजिए 7-8 सीटें कांग्रेस रखी है तो सिर्फ कांग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, मैं गठबंधन में जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे कुछ सीटें तेजस्वी जी भी देंगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि माई पीपल शुड कम आउट, दे शुड वोट। मेरा अगर लगेगा कि मैं ये सीट मांग रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी को लगेगा कि मैं ये कैंडिडेट जीतेगा तो मैं 100% हठधर्मिता नहीं करूँगा। नहीं, अब ये सीटें सम्मान से नहीं जोड़ता, फॉल्स क्लेम नहीं करता। मैं एक अलग तरह की राजनीति कर रहा हूँ। सब कहता है हमको यार तुम बड़ा बार्गेन में कमजोर हो, तुम 20 सीट मांगेगा 25 तो आते 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 8 पे टिकेगा। रगवन नहीं कर सकता है। 8 के मतलब 8, 10 अगर बोल दिया तो 10 उन्हें हम एक के बार बोलेंगे। हम बार्गेनिंग थोड़े करेंगे, हमारा टिकट तो बेचना है। वो हम पहले से बोरा खोल दिए हैं। लेकिन एक बात आपको बता, पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी जी और उनकी टीम ने, उनके ऊपर इल्जाम था कि काउंटर खोलते थे। आज पता कर लीजिए सारे काउंटर बंद हो चुके हैं, कोई काउंटर नहीं है। तेजस्वी जी जिसको लग रहा है, तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, आप जीत सकते हो तब टिकट ले, नहीं जीत सकते। जो काउंटर वाला आ रहे हैं उनकी दरवाजे से लोहा वाला तेजस्वी जी लगा कर रख ले। ऐलान कब कीजिएगा? आज तो मैं मजबूत हूँ, जो चीज वो चाह रहे थे वे लोग आज मुझे मिला है। हम लोग बहुत जल्द बैठेंगे, चीजें को कर। महागठबंधन में सब ठीक है, मुकेश सहनी आप लोगों के साथ रहेंगे? ये तो मेरा मानना है कि मुकेश जी अगर नहीं रहेंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा। अगर मैं जिस दिन कह दिया मैं महागठबंधन में हूँ तो हूँ, दुनिया का कोई ताकत है कि कुत्ता को वहां से हिला नहीं सकता। और अगर मैं कह दिया कि एनडीए में हूँ तो दुनिया का दूसरा कोई ताकत नहीं होगा कि मुझे हिलाने का। गर्दन पड़े राजनीति की तरफ। हमें एमएलए बनने की चाहत नहीं है भाई बा कि एमएलए बना दो, मंत्री बना दो। ये लड़ाई है, और ये लड़ाई में वो सारी चीजें इमैटेरियल होता है। मतलब कटाक्ष कस भी आपने अभी मुकेश सहनी पे, डिप्टी सीएम बना दो। मेरा ये मानना है कि भाई ठीक नहीं चल रहा है भाई देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम तभी न बनेगा जब आप जीतिएगा। नहीं, हम हाँ इस बात पे मैं कहता हूँ कि एक फेस होना चाहिए। किसका? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री फेस हमेशा पे ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे, मालूम है, उनके फेस पे वोट मांगा जाना चाहिए। नहीं, जब हमारा बनेगा ही नहीं तो हम मंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम की क्या बात है? नहीं, रियलिस्टिक होने चाहिए। जखने तुम 15 को बन के आओगे, नहीं आओगे 15 एमएलए 10 एमएलए, भैया हमको डिप्टी सीएम बनाओ, तब भी यार पहले जीत के दिखा लो, उसके बाद इतना लड़ना लड़ो बंद कमरे में। हम ये नहीं वो नहीं, अब जीते नहीं, वोट हुआ नहीं, एक गलत संदेश नहीं जाता। वोटर के दिमाग में एक बात जाता है, माथा फुटबॉल है, जो चीज प्राप्त नहीं है उसके लिए हम लोग लड़ रहे। सबसे बड़ा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो फलना चिलना सब डिप्टी सीएम बनेगा। अब पहले बनाओ, उसके बाद तो आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, ये देखिए
हमने 6 तारीख को एक मीटिंग किया था, उसमें मैंने अपने लोगों से पूछा था कि भाई हमें चुनाव, 2 बातें थी। ये डिसीजन लेगा, मेरे दिल की इच्छा पूछिए, इतना दर्द झेला हूँ ये 1.5 साल के, कुछ इच्छा ही नहीं। MP ये मेरे लिए छोटे चीज लगने लगे। एक समय टिकट मांगने के लिए दर बदर भटकने वाला ही था, आज टिकट बांटने वाला बना, लेकिन खुद के लिए करना नहीं चाहता। तो हमारे लोगों को मैंने पूछा मुझे क्या करना, अगर हम पहला था कि हमारे लोग बता दें हमें लड़ना चाहिए न चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई राजा का जान खतरे में नहीं पड़ेगा, सिपाही लड़ेगा कैसे, मतलब जवाब हो जाओ। इन लोगों का ये था कि एक लड़ो। कौन सी सीट होगी सरकार? उसके बाद अब गठबंधन वाले लोग डिसाइड करेंगे, ये महागठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, MP गुप्ता को कहाँ लड़ाया जाए जिससे फायदा हो गठबंधन।